जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। मेहनत रंग लाती है, ये कहावत तो आप लोग सुने होंगे। मेहनत रंग लाती है और वाकई में आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमने जिस प्रकार एक साल मेहनत किया अपने स्टूडेंट के साथ, वो आज रिजल्ट दिखा। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि किसी के बातों पे ना आए, किसी के बातों में ना बहके, क्योंकि इस दुनिया में केवल बहकाने वाली है और आपको स्मार्ट या फिर आपको रियल वही दिखेगा जहां कड़वा होती है। इसीलिए आप केवल और केवल परिणाम को देखें। आज मेरा परिणाम बहुत अच्छा रहा, हमने रिजल्ट को अब अपनी आंखों से देखना बाकी है। बाकी बात हमारी मेहनत रंग लाई है और हम बता देना चाहते हैं जो 2025 के विद्यार्थी हैं वो इस चैनल के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे बाबू, क्योंकि इस बार और मेहनत कर रहे हैं तो और मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि रंग कभी लिमिट नहीं होता है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे वो एक ना एक दिन रंग लाती है। और आज इसका सबूत हमारे साथ है क्योंकि हमने एक महीना कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव इस YouTube चैनल पे कराया था और हम बताते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हमने कराया सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से आ गया। इसलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहें, आप लोग भी 2025 को फोड़ेंगे। 2025 के आने वाले एग्जाम में भी आप भी झंडा गाड़ेंगे मिथिला रिसर्च सेंटर YouTube चैनल पे। तो देर किस बात की, आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज हम लोग केवल और केवल क्या होता है जब का क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थी। तो देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। देखो विद्यार्थी, कभी कभी यहां पे अल्कोहलिक ना देकर यहां पे आपको जलीय भी दे देगा, तो याद रखिएगा अल्कोहलिक के लिए रिएक्शन कुछ और होता है और जलीय के लिए रिएक्शन कुछ और होता है, जो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे इसी वीडियो में। फिर से सुनो, अगर अल्कोहलिक आएगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहां पे जलीय लिखाएगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा विद्यार्थी। और एन का मतलब हम आपको बता देना चाहते हैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है सीधी श्रृंखला, कार्बन की सीधी श्रृंखला। तो बताओ ब्यूटिल बोले तो कितना कार्बन, 1 2 3 4, और सब जगह कौन सा बॉन्ड होगा भाई, सिंगल बॉन्ड। सब जगह कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखेंगे प्यारे मित्र, प्यारे विद्यार्थी, ये हमारा जो है वो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सब जगह 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है। ये हमारा क्या है, ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक 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 KOH के साथ करवाएंगे। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन किस प्रकार होगा, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी, ध्यान से देखेंगे। हम इसको तोड़ के लिखेंगे। आप लोग विलोपन अभिक्रिया पढ़े होंगे। विलोपन अभिक्रिया में एक बॉन्ड टूटता है अल्फा कार्बन का और एक बॉन्ड टूटता है बीटा कार्बन का। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या है। ध्यान से देखिए, जिसको नहीं पता है, जिसको पता नहीं है प्यारे मित्र ध्यान से देखेंगे। अल्फा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन और बीटा के बगल वाला कार्बन गामा कार्बन होता है।
तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए अल्फा बीटा गामा क्या होता है। सुनो ध्यान से, जब अगर एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, अगर यहां पे जलीय रहेगा तो कुछ और बनेगा। क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए हम आपको सिखाना चाहते हैं बड़ा बेहतरीन तरीका से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग कुछ उम्मीद से आते हैं, इस चैनल पे आप लोग उम्मीद से आते हैं, और उम्मीद हमारे तरफ से इस प्रकार है कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बताइए, यहां पे H का संख्या 2 था, यहां भी H का संख्या 2 था। हम आपको समझाने के लिए इस H को हमने इस प्रकार लिखा, किसी को समस्या, और यहां पे H2 ही रहने देते हैं, क्योंकि यहां पे बॉन्ड टूटता है एक अल्फा कार्बन का एक बीटा कार्बन का। तो अल्फा कार्बन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा। तो याद रखना, एक बॉन्ड हमारा यहां का टूटता है, एक बॉन्ड हमारा यहां का टूटता है, और आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो भाई साहब ये टूटा जैसे, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ये भी जैसे टूटा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया। तो H मोहब्बत करेगी C से, H मोहब्बत करेगी C से, H मोहब्बत करेगी C से, तो बताइए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। यहां पर लिख रहे हैं, किसी को समस्या, HCl क्या बन जाएगा, HCl। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन रख के बना लेगा ये डबल बॉन्ड। तो बताइए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड यहां पे है CH। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। चलिए छोटा हो गया, और इस तरह करते हैं। हाँ अब देखिए दिखेगा। सबसे पहले क्या है, CH3 लिख दिए CH3, फिर क्या CH2 लिख दिए CH2, फिर क्या CH लिख दिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे रखा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो पहले से एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और हो गया, तो यहां पे हो गया आपका डबल बॉन्ड, और साथ में है H2। और ये बताइए आप, H किसको लेके भागा, Cl को। तो बताओ क्या बन गया, HCl। क्या बन गया, HCl। क्या बन गया, HCl। बताइए कितना आसान है। तो याद रखेंगे, जब हम लोग ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो क्या बना, एल्किन, और एल्किन में इसका नाम क्या होगा भाई, ब्यूटीन। क्या नाम होगा, ब्यूटीन। तो याद रखेंगे। और ये हमारा है क्लोरो ब्यूटेन, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ब्यूटिल क्लोराइड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से किया जाता है। आपको पता होना चाहिए ब्रोमोबेंजीन, ये हमारा होता है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे, मैग्नीशियम से। किसकी उपस्थिति में भाई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ईथर का मतलब हो गया थेथर, जहां पे ईथर डालेंगे वह भाग हमारा क्या हो जाएगा, थेथर। तो आपको याद होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप लोग पढ़े होंगे। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो ये मैग्नीशियम बेंजीन और ब्रोमीन के बीच आ जाता है। तो बताओ क्या लिखाएगा, इस प्रकार आप लिखेंगे, यहां पे हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम और इसके साथ Br है। बताइए किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं भाई। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, देखिए 2 बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना लिया, कोई समस्या नहीं। मैग्नीशियम केवल क्या करना है, इस बेंजीन और ब्रोमीन के बीच में जोड़ देना है। कोई दम है भाई, कोई दम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए
क्या बोल रहा है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। आप याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप ध्यान से देखेंगे प्यारे मित्र, सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाइए। यह हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया आप नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे पहले। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो आप याद रखिएगा, इस भाग से निकलता है नाइट्रो बोले तो NO2, और ये नाइट्रो एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नाइट्रो हमारा जो है, ये हमारा जो नाइट्रो है, ये हमारा जो नाइट्रो है एक बार कहां लगेगा भाई? ऑर्थो कार्बन पे, और एक बार कहां लगेगा? एक बार आपका लगेगा पैरा कार्बन पे। किस पे कौन सा कार्बन पे भाई? पैरा कार्बन। आप लोग जानते हैं ना, शाखा के बगल वाला कार्बन ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाला कार्बन मेटा, मेटा के बगल वाला कार्बन पैरा। अब इस पैरा या फिर इस ऑर्थो की अभिक्रिया किसके साथ करवा देंगे? जल अपघटन के साथ। कोई एक को ले लीजिए, चलिए पैरा को ही लेते हैं। पैरा सबसे बेस्ट होता है क्योंकि पैरा का आकर्षण बहुत मजबूत होता है। एक चीज याद रखना हमेशा, पैरा का आकर्षण बहुत मजबूत होता है। अब इसकी अभिक्रिया करवा देंगे जल के साथ, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। यहां पे साथ में आपका होगा एक उत्प्रेरक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में होगा HCl। क्या होगा साथ में भाई? HCl। तो ये 2 भाग में टूट जाता है, एक H+, दूसरा OH-। और आपको पता है Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो ये प्लस माइनस से मोहब्बत किया तो बन गया क्या भाई? HCl। क्या बन गया भाई? HCl। और ये OH यहां पे आके जुड़ जाएगा। अरे भाई नाइट्रो तो बनाना हम भूल गए, इसको छोटा कर देते हैं ना। विद्यार्थी बोलेगा सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं भाई, नाइट्रो तो बनाना भूल गए। चलिए, या नाइट्रो भी है, ये भी ध्यान में रखना। और नाइट्रो कहां पे है? पैरा पे। तो H+ किससे मोहब्बत किया? Cl- से। बताओ क्या बन गया? HCl। अब ये OH यहां पे आके बैठ जाएगा, बैठा दीजिए। क्या बात है। और साथ में क्या है भाई? नाइट्रो। साथ में क्या है भाई? नाइट्रो। साथ में क्या है भाई? नाइट्रो, जिसको बोलते हैं NO2। अब इसका नामकरण कीजिए। ये हमारा क्या है? प्रतिस्थापी, तो इसको बोलेंगे पैरा, क्योंकि पैरा पे है। नाइट्रो और बेंजीन में OH लग जाता है, इसका नाम क्या होता है? फिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल। बताइए कैसा लगा? कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2025 में आपसे अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत भी सच्चे मन से किया जाता है। सच्चे दिल से करो भाई, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आएगा। समय इस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि आप मेहनत पे ध्यान दें और लोगों के बातों से बचें। आप जितना गहराई किताब से दोस्ती कीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा के लिए यह किताब आपसे ज्यादा मोहब्बत कर लेगा। अगर आप किताब से मोहब्बत कर लिए तो यह किताब आपसे इतना मोहब्बत कर लेगा कि आपको मरते दम तक कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। तो क्यों ना भाई हम लोग किताब के साथ दोस्ती करें, क्योंकि इस दुनिया में सब धोखा दे सकता है, लेकिन किताब कभी धोखा नहीं देगी। तो देर किस बात की, जो धोखा नहीं देगा, आइए उससे गले लगाते हैं।
क्योंकि यहां पे है कौन भाई, मां सरस्वती। और जिसके पास मां सरस्वती आ जाए वो दुनिया में कभी वो पीछा नहीं रह सकता। लोग चाहे कितना भी गिराने का प्रयास कर ले, वो हमेशा और हमेशा सच्चे लगन से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा भी। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे मां सरस्वती का एक बहुत ही बड़ा गीत, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति बीना वादिनी, जयति पद्मासीन माता, जयति जगबरदायिनी। सुने हैं ना? नाव है मझधार में मां, तट बता चलता नहीं अब, तट बता दे मां तू ही अब, तट बता दे मां तू ही अब, फिर से जग में भारती। अरे कमल आसन छोड़ दे मां, देखे मेरी दुर्दशा को, शांति की सरदा बहा मां, शांति की सरदा बहा मां, फिर से जग में भारती। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति बीना वादिनी। हे माता, इस दुनिया में लोग इस प्रकार भ्रामिक ज्ञान देते हैं कि लोग अशांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माता से यही विनती करो कि हमें भी किताब से दोस्ती कराइए, हम भी शांति की तरफ जाना पसंद करेंगे। इसीलिए मेहनत करें, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक पूछा गया। देखिए, अभी जस्ट इससे पहले हम आपको बोल रहे थे अगर यहां पे एल्कोहलिक आ जाए तो हमेशा एल्कीन बनता है, लेकिन इस बार देखो एल्कोहलिक नहीं है, इस बार जलीय 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 KOH है। अगला बार क्या था भाई, यहां पे ये एल्कोहलिक था, एल्कोहलिक OH, लेकिन इस बार क्या है, जलीय। तो इस चीज में विद्यार्थी बहुत मिस्टेक करता है। विद्यार्थी को लगता है यार अगर वहां पे KOH से अभिक्रिया करवाए तो क्या बन गया है, और यहां पे क्या बन गया। नहीं, वहां पे एल्कोहलिक है तो वहां पे एल्कोहल बन ही नहीं सकता है, अगर जल रहेगा तभी एल्कोहल बनेगा। तो देखिए क्या बनता है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है, एथिल क्लोराइड। और सभी लोग पढ़े होंगे एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C2H5Cl। इसकी अभिक्रिया KOH के साथ करवाएंगे। ये किस फॉर्म में होगा, जलीय फॉर्म में, एक्वस। एक्वस मतलब होता है जलीय। तो बताइए K प्लस Cl माइनस, K प्लस किसको लेके भागा, Cl माइनस को। बताओ क्या बन गया, KCl। क्या बन गया, KCl। और कार्बन, इस कार्बन के पास आ जाएगा OH, अर्थात C2H5 के पास आ जाएगा OH। तो ये बताओ क्या बन गया, एथेनॉल, दारू। कितना आसान है। और ये तो हमारा एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, या फिर इसको आप क्लोरोएथेन भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना है पढ़िए। कितना आसान है बताइए। तो क्वेश्चन में कोई दम है, कोई दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे प्यारे मित्र। आप लोग एक अभिक्रिया पढ़े होंगे जिस अभिक्रिया का नाम होता है बुर्ज अभिक्रिया। और बुर्ज अभिक्रिया कहता है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। देखो वही क्वेश्चन है। मेथिल क्लोराइड, सॉरी मेथिल ब्रोमाइड है, तो बता इसका सूत्र क्या होगा, CH3Br।
इसका अभिक्रिया बताओ किसके साथ कर पाएंगे? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में भाई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बताइए कोई क्वेश्चन है? और याद रखना, इसका भी संख्या 2 करते, इसका भी संख्या कितना करते? 2। तो Na किसको लेके भागता भाई? Br को। तो बताइए क्या बन गया? NaBr, इसका संख्या 2 है तो 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत? और ये CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो बताइए C का संख्या 2, H का संख्या 6 हो गया, तो बन गया C2H6। क्या बात है, ये बन गया हमारा एथेन। ये हमारा क्या है? मेथिल क्लोराइड या फिर ब्रोमोमेथेन। क्या बात है, मेथिल ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड पड़ता है। बताइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए क्या पूछा, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बोले तो CH3Cl, इसका अभिक्रिया बताओ पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है। तो याद रखिएगा K+Cl- को लेके भागेगा तो बताओ क्या बन जाएगा? KCl। क्या बनेगा? KCl। और CH3 के पास आ जाएगा Cn, तो इसका नाम क्या होगा भाई? मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड। एक और आपको हम ज्ञान देना चाहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहां पे कार्बन का संख्या 2 जोड़ना है तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। एथेन और N को पढ़ना है नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? इस चैनल पे आइए, नए नए चीज सीखेंगे, क्योंकि हर चीज सिलेबस से नहीं होता, बहुत चीज क्वेश्चन आंसर बनाने के साथ भी होता है। इसलिए लग जाइए अपने मंजिल की ओर, क्योंकि मंजिल से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। अभी आपको तभी लोग पूछेंगे जब आप में कोई ना कोई गुण होगा। इस दुनिया में बेरोजगारों को कभी नहीं पूछा जाता। इस दुनिया में रोजगारों को पूछा जाता। आपके पास धन संपत्ति हो तभी आपका वैल्यू है इस समाज में, अन्यथा आपके इस समाज में कोई वैल्यू नहीं। तो भाई समाज में के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी आप मेहनत करते रहिए, और मेहनत एक दिन आपके लिए सफलता जरूर लेके आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।